कल वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया और आम बजट में किसानों की बहुत बड़ी आशा थी कि किसानों को जो आज किसान कर्जे के अंदर, क्योंकि किसान को बाजार में या मंडी में किसान को कीमत नहीं मिल रही, उसके कारण किसान कर्जे के एवज हमारी मांग थी कि किसानों को बैंकों से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, ब्याज की बहुत बड़ी राहत थी, केसीसी के किसानों का ब्याज माफ किया जाए। और सबसे बड़ी जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि बजट में जो हमारी खेती है, जो आज खेती के अंदर जो पेस्टिसाइड खाद दूसरी तरह के जो केमिकल के इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारी जो भूमि है एक तरह से वो भी जहरीली हो चुकी और जो फसल में जो उपज है वो भी हो चुकी। हमारी मांग थी कि पूरे किसान को ये अनुसंधान करके हमारे पास दिया जाए कि भूमि की जांच की जाए कि किसान को क्या मिलना, क्या खाद डालना, क्या नहीं डालना। और उसमें सबसे बड़ी हमारी एक मांग थी कि जो जहरीली खेती हो रही है, जो यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, दूसरे तरह केमिकल है, उनकी जो सब्सिडी है वो कंपनियों को देने की बजाय वो सीधा किसान को दी जाए और उसमें बजट में एक प्रावधान होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बात है कि उन्नत जो टेक्नोलॉजी है जिससे पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा और सारी तरह के, लेकिन उसमें बजट में कोई, अब आपको मैं कहना चाहूँ कि जैसे इजराइल है, इजराइल की भूमि बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ का पानी जो इससे क्या नाम लेगा समुद्र से इस्तेमाल हो रहा, हमारे को ये पानी जो है खासकर हरियाणा पंजाब में जो 40 फुट से जाके 400 फुट नीचे चले गया, उसको बचाने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए कि ड्रिप सिस्टम है, पानी जो फुहारा सिस्टम है, उसके लिए स्पेशल किसानों को राहत देनी चाहिए। एक हमारी मांग थी कि जो हमारा खेती में जो मशीनरी का उपयोग करते हैं हम, ट्रैक्टर या और तरह के यंत्र करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, उनसे जीएसटी हटाई जाए। किसान क्योंकि देश के लिए पैदा कर रहा है, देश की खाद्यान्न को भर रहा है, इसलिए किसानों को उससे राहत नहीं मिली। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारी अभी अभी जो बीज ड्राफ्ट आया था उस बजट में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे को उन्नत टेक्नोलॉजी के बीज, कीटनाशक बीज और जो जी टेक्नोलॉजी पे नए सुधार करके किसानों को उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज नहीं मिलेगा तो किसानों के उत्पादन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस बजट में सबसे बड़ी बात थी कि आपने एक सम्मान निधि थी, सम्मान निधि 2000 का मतलब है 500 रुपए महीना किसान को दिया रहे, वो एक मजाक था। हमने कहा कि किसान की जो फसल है, जब तक किसान, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, अभी हरियाणा में जो 2379 रुपए सरकार ने किसान के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन ये मंडी तंत्र इस तरह से वहां से 1600 की पर्ची दी और वो लूट लिए गए। हमारी एक व्यवस्था थी कि हमारी एक मांग भी थी कि जो किसानों की दाम था, बाजार में जो किसानों को बाजार से दूर रखा जाए। अभी अभी आपने भी सरकार ने समझौता किया कि महिलाओं से साधारण, तो मेरा कहना है कि जो फूड प्रोसेसिंग है तो किसान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, सीधा किसान बाजार से जुड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग है उससे किसानों को बहुत बड़ा बढ़ेगा। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपने लागू किया, उसमें किसानों की फसलें लूट के जिस तरह से उसमें किसानों का बाजार किया जा रहा है, हमारा कहना है कि फूड सिक्योरिटी, जो फूड प्रोसेसिंग पे जो महिलाओं को आपने दिया तो गांव के किसानों को एक बहुत बड़ी उपज आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के कारण किसान को बहुत बड़ी चोट लग रही है, उसमें तरह तरह के विधान किए जा रहे हैं। तो आज किसान भी,
आपने एक बहुत अच्छी बात की कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आएगी जिससे किसानों को बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी और उसके लिए भी किसानों को उन्नत तरह की टेक्नोलॉजी किसानों। एक पशुपालन की बात है, पशुपालन साहब हमारे को जो दूध की कीमतें हैं वो भी सरकार तय कर रही है, वो फैट के रूप में तय कर रही। अब मेरा दूध अगर 30 रुपये किलो है यहाँ से खरीदा जाएगा और जो सरकारी फीड है जो दूध की वो है वो 80 से 85 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारे के लिए दूध की भी एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसान को दूध का खर्च मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूध और भैंस की उन्नत किस्में हैं उनके लिए भी एक नया सा प्रावधान रखा जाए। तो इस बजट में किसानों के लिए दूसरी बात है पानी की। अब पानी बचाने के लिए आज हमारा जो पानी है 40 फुट से लेकर आज वो 400 फुट पे चले गया। पानी बचाने के लिए जैसे इजराइल तरह और तरह की है, जापान है जैसे, वहां से जब तक यहाँ उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। आप कह रहे हो जमीन तो इजराइल में तो बहुत ही छोटी जमीन भी नहीं, वहां से जाके तरह तरह की टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारा कहना है इस टेक्नोलॉजी पे इस बजट में कुछ नहीं रखा बताया गया। तो हमारा कहना है किसान तभी उभरेगा जब किसान को, अब अनुसंधान के ऊपर है, हमने कहा जो अनुसंधान किए जा रहे हैं वो किसान से जोड़ा जाए। किसान को कैसे किसान पैदा करेगा, कैसे उसको जानकारी दी गई। इस जानकारी के अभाव में किसान को बहुत भारी नुकसान हो और उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तो जब तक आप विश्वविद्यालय में जो आप अपने बीज तैयार कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में किसान के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो हमारा कहना है जी अनुसार जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भूमि की जांच की बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो जब तक हमारे को भूमि की जांच नहीं होगी वो हर किसान को जानकारी होगी तभी वो अपने हिसाब से यूरिया का, जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी कि आपकी भूमि को क्या चाहिए खेत में, क्योंकि जहरीली खेती की खुद ही सरकार कह रही है कि ये जहरीली खेती बंद करो। हम बिल्कुल किसान तैयार है, लेकिन किसान को वो रिपोर्ट है या तो पेस्टिसाइड ये खाद वाले हैं वो कंपनियां दे, वो किसानों को उपलब्ध कराए या सरकार उपलब्ध कराए कि हर किसान के पास ये जानकारी हो वो अपने खेत में किस खाद का, किस दवाई का, किसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए हमारे को जब तक हमारे को जानकारी नहीं है तब तक हम एक तरह से लाचार है और सरकार की जिम्मेदारी है वो हमारे को इस तरह का वो दे। तो हमारा ये कहना है मंत्री जो अभी सेशन चला हुआ है उन पर ध्यान रखा जाए कि ये जो बजट है इस बजट में किसान को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोच, आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा सब्जी, अब जैसे यूरिया खाद है, यूरिया चाइना पे उपलब्ध है, अब यहाँ इस देश में यूरिया के लिए डंडे खा रहे हुआ, आप किसान को एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो अपना फार्मर आईडी बनाएगा, वो बनाएगा, दूसरा बनाएगा। तो किसान को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, अब आप उत्पादन की बात करें, उत्पादन तो बढ़ेगा, उत्पादन के साथ साथ किसान को संसाधन भी होने चाहिए, लेकिन संसाधन के दाम ने इस बजट में क्या रखा गया। तो हमारा माननीय वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत विचार जो है, जो आज तरह की जो बातें वो दी जाए।